अंजू मैम जी को मेरा बहुत बहुत साधुवाद। यहाँ पर आए सभी भाइयों बहनों माताओं युवाओं बुजुर्गों किसानों छात्रों और खासकर सरहद पर बैठे जवानों को सुजाता सिंह का क्रांतिकारी जय भीम जय भीम जय भीम। जैसा कि अभी हमारे सीनियर्स बहनों ने बोला है, अपने विचार यहाँ पर रखे हैं, तो हमको बहुत कुछ अपने सीनियर से अपने महापुरुषों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और निरंतर हम लोग सीखते रहते हैं अपने महापुरुषों से। कहीं भी हमें अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हमें अब अच्छे लोगों को पूरे विश्व में फैल जाना चाहिए, जिससे हम लोग अपनी अच्छाई से अपने हर जगह को, समाज को, घर को, परिवार को, देश को चमका सके। और जो दूषित मानसिकता के लोग हैं वो एक जगह ही रहे, क्योंकि ये लोग जहाँ भी जाएंगे हमेशा गंदगी ही फैलाएंगे और न ही अच्छा काम करेंगे और न किसी को करने देंगे। ऐसे ही बाबा साहब हमारे समाज के, जिन्होंने निरंतर अपने बहुजन समाज के लिए काम किया, सिर्फ अपने समाज के लिए नहीं संपूर्ण मानव जाति के लिए काम किया। और मैं चंद लाइनें, वैसे तो सीनियर्स ने अपनी सारी बातें बताई हैं, मैं कुछ लाइनें पंक्तियों के माध्यम से आप लोगों के बीच सुनाना चाहूंगी। आजादी के नाम पर आजाद कहलाते हैं, अपने ही दीपक घर में आग लगाते हैं, बहनों की रोली माथे की मांग मिटाते हैं, घर घर में लाल लहू की नदी बहाते हैं। डोली उठाने वाला ही लुटेरा हो गया, भारत का सपना अधूरा हो गया, स्वार्थ के पुजारी का पेट पूरा हो गया, भारत के भविष्य का अंधेरा हो गया। देश में सुभाष चंद्र बोस चाहिए, भीम और गौतम का देश चाहिए, वंदे मातरम का जय घोष चाहिए, गौतम बुद्ध का उपदेश चाहिए। मुख्य देश का चलन हो रहा, पवित्र सूत्र का हरण हो रहा, लगातार लाशों का दफन हो रहा, शादी का भी जोड़ा कठिन हो रहा। झूठ के संग सत्य का हरण हो गया, अन्याय के डर न्याय का धरण हो गया, झूठ के संग सत्य का वरण हो गया। इन पंक्तियों से मैं समझाना चाहती हूँ, जो हमारा समाज सदियों से दबा कुचला और पिछड़ा रहा है, हमारा समाज जब तक एकजुट नहीं होगा तब तक वो कोई भी मुकाम हासिल नहीं कर सकता। हमारे समाज को जातियों में बांटा गया, अलग अलग जाति धर्म और मजहब में बांटा गया। हम ऐसे आजाद भारत में रहते हैं जहाँ सभी वर्गों का समन्वय है। आजादी के बाद भी आज भी हमारे समाज को दबा कुचला और पिछड़ा समझा जाता है। हम कहीं से निकल जाए तो हमारी परछाई भी अगर किसी पर पड़ जाती है तो लोग कहते हैं मजबूत हो जाते हैं। यदि किसी बर्तन को कुत्ता चाट ले तो उसको दोबारा से धुल कर पवित्र बना लिया जाता है। लेकिन हमारे समाज का कोई व्यक्ति उस बर्तन को छू ले तो वो कहते अछूत हो जाता है। तो हम कैसे घिनौने समाज में रह रहे हैं आजाद भारत में। हमारे समाज के जो शासन प्रशासन में भी जो बैठे लोग हैं, जब वो एक जो जैसे एक माली होता है, वो जैसे बगीचे की एक रक्षा करता है जहाँ हर तरह के रंगों के फूल होते हैं, छोटे बड़े पेड़ पौधे भी होते हैं, तो इसी तरह शासन सत्ता में बैठे लोगों का पहला नैतिक कर्तव्य होता है कि जाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर इंसानियत को समझे, क्योंकि यहाँ सभी लोग समान है। सभी लोगों को पढ़ने का, लिखने का, समानता से जीने का, आगे बढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। तो मैं और चंद लाइनें आप लोगों के बीच सुनाना चाहूंगी। धर्म कर्म में आग लगी है, भाई भोग में आशा, तन पर जूठा मैल चढ़ा है, किसको बांटे आशा, संबंधों को तोड़ चुके हैं मानव मानव का प्यासा, कोई नहीं समझ सकता अब मित्र शत्रु की भाषा, मानव पर ठोकर खाए यहाँ पर मिले नहीं सम्मान है, आज हमारे महापुरुषों का हो रहा अपमान है। अखंड भारत के टुकड़े करने की तैयारी है, हत्याओं का दौर चल रहा न जाने कब बारी है, सोनी गंगा खाली 1584 पन्ने हारी है, तन पर वस्त्र नहीं मिलता पर जंग आज भी जारी है। विजयी विश्व तिरंगे का अब होता अपमान है, आज हमारे महापुरुषों का हो रहा अपमान है। इन पंक्तियों से मैं आप लोगों को बस ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे समाज कभी नीचे आगे बढ़े, एकजुट रहे, मुट्ठी के साथ काम करे, क्योंकि जैसा बहन जी ने बताया 85% हमारा समाज है, 15% वो लोग हैं, तो 15% वो लोग एकजुट रहते हैं, हम लोगों के साथ अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं, शोषण करते हैं। तो हमारा समाज जब तक एकजुट नहीं होगा कोई मुकाम हासिल करने वाला नहीं है। और जाने से पहले मैं अपने सभी गाँव वासियों को, अपने सभी भाई बंधुओं के लिए, अपने देशवासियों के लिए जाते जाते 4 लाइन और मैं बोलना चाहूंगी। देशभक्त कहते हैं देश के निवासियों, कर्म करो अपने देश को बचाइए, संप्रदाय अलगाओ देश में जो बढ़ रहा, आग जो लगी है उसे और न बढ़ाइए, भोली भाली जनता पे गलियों से हट गो, ऐसी नारी बच्चियों को गले न
देश